Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Mohammad Suhail. वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पंक्चुएशन और पंक्चुएशन में आज हम कवर करेंगे कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पंक्चुएशन का, तो आज हम इस पे रोशनी डालेंगे। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है डियर स्टूडेंट्स। इसमें एग्जांपल्स भी हैं और कोटेशन मार्क्स को हम स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। वी यूज़ कोटेशन मार्क्स फॉर डायरेक्ट कोटेशन इन इंग्लिश। ईच ऑफ ए सेट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स सिंगल कोटेशन इन ब्रिटन इंग्लिश और डबल कोटेशन इन अमेरिकन लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम आजकल हम यहाँ अपने इंग्लिश को जो कवर करते हैं हमारे सिलेबस में, वो हम ब्रिटिश इंग्लिश को देखते हैं। तरीक़ेकार जो होता है, हमारा जो मेथड है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, तो उसमें ये सिंगल कोटेशन मार्क्स जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में डबल कोटेशन मार्क्स के साथ हम इसको लिखते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में अगर आप सिंगल कोटेशन में जाएं या डबल कोटेशन में जाएं तो दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम डबल कोटेशन मार्क्स को हम फॉलो करते हैं। तो डायरेक्ट कोटेशन से मुराद ये है कि आपने पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं डायरेक्ट कोटेशन में, जिसमें ये एक एग्जांपल्स दी हुई है। कायदे-ए-आज़म सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मेकिंग पाकिस्तान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, कॉमे क्लोज। ये एक डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट कोटेशन है। तो ये जो स्पीकर है, इसने अपने आप डायरेक्ट मतलब उसके जो वर्डिंग दी हुई है, ये सारा सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट में है, तो हम डायरेक्ट सेंटेंस में कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं कॉमे के साथ। पहले स्पीकर के जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट जो है उसकी ओरिजिनल है, डायरेक्ट है, तो हम इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एग्जांपल देख लें। कॉमा है, कॉमे के बाद जो है कोटेशंस के अंदर उसकी डायरेक्ट स्पीच है, तो हमने कोटेशन मार्क्स लगाए हुए हैं, फुल स्टॉप लगा के कॉमे क्लोज करने हैं। अगर स्पीकर यहाँ जेम्स सेड है, स्पीकर ने जो ओरिजिनल, दूसरी एग्जांपल में जो ओरिजिनल जो उसका सेंटेंस है वो है इट इज़ ए लवली डे। ये पहले आ गया है, तो पहले इसको कोटेशन में लिख लें। जब पहले आ जाएगा तो कोटेशन मार्क्स जब क्लोज करते हैं, ये क्लोज हुए हैं, तो हम कॉमा जो है उसके अंदर लगाएंगे। आपने अंदर लगाना है कॉमा। और ये अगली एग्जांपल में स्पीकर जो है वो पहले आ गया है, उसका जो स्पीक उसने किया है, जो उसकी डायरेक्ट कोटेशन है वो बाद में आई है, जो उसके ओरिजिनल सेंटेंस है, ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो बाद में आए हैं, तो कॉमा जो है सेट के बाद आएगा। तो यहाँ कॉमा जो है वो कॉमे क्लोज जब करेंगे तो कॉमा यहाँ आएगा, तो ये यहाँ लगा पड़ा है। जेम्स सेट के बाद कॉमा, फिर कोटेशंस के अंदर जो है स्टेटमेंट उसकी फुल स्टॉप, फिर कॉमे क्लोज करने हैं। इसी तरह स्पीकर की स्टेटमेंट पहले आ गई है, ये क्वेश्चन वाला जुमला है, तो क्वेश्चन मार्क लगा के आपने कॉमे क्लोज करने हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने जिस चीज़ को हमने फॉलो किया है, एक तो सिंगल कोटेशन है ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, और डबल कोटेशन जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर के ओरिजिनल जो सेंटेंस होता है, जो उसकी स्पीच होती है, जो भी उसके वर्ड्स होते हैं, वो हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं और फुल स्टॉप लगा के कॉमे क्लोज करते हैं। अगर उसकी स्पीच जो है वो पहले आ जाए तो फिर कॉमा लगा के फिर कॉमे क्लोज करते हैं। बाकी जो उसका स्पीकर जो सेड है वो उसको बाद में आप लिखते हैं। तो इस एग्जांपल को देखें। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब कोटेशंस के अंदर जो वर्ड्स, जो स्टेटमेंट है, उसका जो पहला लफ्ज़ होता है वो जैसे डू का डी है वो कैपिटलाइज होगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोट इज़ कैपिटलाइज, यानी कि पहला लफ्ज़ जो है वो ऑलवेज जो है वो कैपिटल होगा, यानी कि ये डू का डी जो है वो बड़ा है। बिलाल सेड है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, कोटेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमे क्लोज करके, यानी कोटेशन मार्क क्लोज किया, लेकिन इसका पहला वर्ड जो है वो ये क्या है, आई बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि स्टेटमेंट में इस पॉइंट में हमने देखा कि जो कोटेशंस का जो अंदर वाला जो स्पीच वाला हिस्सा जो है, उसमें हमने सबसे पहले जो वर्ड होगा उसको हमने कैपिटल लिखना है। द स्पोकन वर्ड्स बाय द स्पीकर आर सेपरेट बाय ए कॉमा।
अब हम जो स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं हम उसको कॉमा से अलहदा करते हैं। ये कॉमा है, इसको अलहदा किया हुआ है, यहाँ भी कॉमा, इसको भी अलहदा किया हुआ है। अब इसको दो हिस्सों का ज़रा फॉलो करें। इफ़ द कोट कम्स बिफोर द पर्सन, अब यहाँ जो है कोट्स जो है ना पर्सन की पहले आ गई है। लेट्स गो टू द बीच, ये पहले आ गई है। तो इसको देखें कि जब ये पहले आ जाएगी कोट्स जो है उसको कोमा जो अंदर लगाना है आपने, और स्पीकर जो है जो बोल रहा है उसको बाद में करना है। इसी तरह इफ़ द कोट कम्स आफ्टर द पर्सन, अब ये आफ्टर द पर्सन, ये कोट्स जो है आफ्टर द पर्सन आई तो कोमा जो है वो सट के बाद लगाएंगे। यानी इस चीज़ में हमने दोनों चीज़ों में ये देखना है कि अगर जो स्पीकर जो है वो बाद में आए तो कोमा जो है वो आपने इन्वर्टेड कोमा से पहले लगाना है, फिर कोमे क्लोज करनी, कोटेशंस क्लोज करनी है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर जो है वो पहले आ गया है तो ये रेड जो है कोमा है, और फिर हमने कोमा लगाना, फिर इन्वर्टेड कोमास हमने क्लोज करने हैं। इस स्लाइड को अच्छे तरीके से समझना आपके लिए इसमें इंफॉर्मेशन है। टू इंडिकेट द टाइटल ऑफ बुक, अगर बुक का टाइटल आ जाए, पोएम आ जाए, पोएम का नाम आ जाए, न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, तो हम कोटेशन मार्क्स उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे डैफोडिल्स एक पोएम का नाम है तो हमने इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख लिया। इल्लामा इकबाल की एक बुक है बांगे दरा, उसको भी हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा। मैंने कहा कि आपको पहले बताया कि सिंगल कोटेशन मार्क्स में भी आप लिख सकते हैं। अब ये डॉन न्यूज़पेपर है, इसको भी सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिख दिया है, कोई मसला नहीं है। डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दें, सिंगल में लिख दें, ठीक हो जाएगा। ये एक प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यानी कि प्रोवर्ब जो हैं वो भी अगर आ जाएं तो वो भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ बुक का नाम आ जाए, पोएम, न्यूज़पेपर या प्रोवर्ब आ जाए तो हम इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। अब ये मैंने लिखा है ही सेड आई विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड, इसको आपने पंक्चुएट करना है। नीचे मैंने पंक्चुएट कर दिया हुआ है। फिर अगली एग्जांपल, ये एग्जांपल्स है, इसको भी मैंने नीचे पंक्चुएट कर दिया हुआ है। इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको पंक्चुएट किया हुआ है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ हैमलेट जो है ये बुक का नाम है, ड्रामे का नाम है शेक्सपियर का, तो इसलिए हमने इसको कोटेशंस के अंदर लिख दिया। और ये गिफ्ट ऑफ द मेजाई, ये आपका लेसन का नाम है, शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट ईयर की, उसको हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा। इसी तरह द सॉलिटरी रीपर, ये वर्ड्सवर्थ की एक पोएम का नाम है, इसको हमने इन्वर्टेड कोमा के लगा। ये क्वेश्चन मार्क दिया क्योंकि ये पीछे से क्वेश्चन वाला जुमला चल रहा था, तो हमने क्वेश्चन लगा के फिर कोमे क्लोज किए हैं। ये नॉनसेंस, एक लफ्ज़ पे जोर दिया गया है, इट इज़ हर हैबिट टू से नॉनसेंस। तो नॉनसेंस, ये इस किस्म के अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो हम इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप इसको थोड़ा सा फॉलो करते हुए आप और भी एग्जांपल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और उनसे भी आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। आप खुद भी इस पे प्रैक्टिस करें। आप उम्मीद है कि आपको इसको थोड़ा सा, मैंने आपको कोटेशन मार्क्स के बारे में बताया, उम्मीद है आपको समझ आएगी, आ गई होगी। तो आप कोशिश करें कि खुद भी इस पे प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।